कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो न्यूटन के बारे में नहीं जानते हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी न्यूटन से परिचित होंगे। आइजैक न्यूटन, आइए न्यूटन के बारे में जानते हैं। न्यूटन ने साइंस को बहुत कुछ दिया, विज्ञान को बहुत कुछ दिया, साइंस को डेवलप करने में वो काम किए, तो खासकर फिजिक्स में वे अनोखा कार्य किए। तो आइए जानते हैं न्यूटन कौन थे, उनका बुद्धि कैसा था, किस बुद्धि से वह न्यूटन की खोज किया, है ना। न्यूटन की गति, हम नाम सुने होंगे न्यूटन। जब कोई सामान हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों गिरता है? क्या कारण है कि कोई भी सामान नीचे गिर जाता है? कोई हवाई जहाज चल रहा है और कुछ आसमान में विचरण कर रहा है और कुछ हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हो जाता है तो सारा पृथ्वी पर ही आती है। कुछ हम पत्थर ऊपर उछाल रहे हैं और वो पत्थर एक उचित दूरी जाने के बाद, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद फिर रिटर्न आती है। क्यों वो पत्थर नीचे की ओर आता है? न्यूटन के बारे में सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लेकर आए न्यूटन के बारे में। तो बात करते हैं न्यूटन के बारे में। आज सिर्फ न्यूटन के बारे में बात होगा। आधुनिक विज्ञान की नींव रखने वाले न्यूटन का जन्म, पहले इन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो उनके जन्म के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो न्यूटन का जन्म आधुनिक कैलेंडर के अनुसार 4 जनवरी 1643 ईस्वी को हुआ। देखिए, बहुत पहले 4 जनवरी 1643 ईस्वी को हुआ था। इस महामानव ने विज्ञान को एक अद्भुत स्तंभ प्रदान किया। ये महामानव थे, मानव नहीं महामानव, क्योंकि विज्ञान को बहुत कुछ दिया, साइंस को डेवलप करने का गुण दिया, साइंस को आगे ले जाने की शक्ति दिया, साइंस बनाने में सहयोग किया। न्यूटन के गति नियम आप परिचित होंगे। यदि आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े होंगे, विद्यार्थी के रूप में जीवन गुजर बसर किए होंगे, विद्यार्थी का रूप धारण कभी किए होंगे, तो आपको न्यूटन के गति के नियम जरूर पता होगा। आप बस पर बैठे हैं और बस अस्थिर अवस्था में, मतलब अभी साइलेंट मोड में है, स्टार्ट नहीं है, अचानक वो स्टार्ट ड्राइवर साहब करते हैं तो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। तो इस महामानव के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं, आइजैक न्यूटन के बारे में जानते हैं। पहला, न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले उनके पिता का निधन हो गया। देखिए, जन्म के 3 महीना के पहले, मतलब वो माँ के गर्भ में ही थे, तभी उनके पिताजी का निधन हो जाता है। जब न्यूटन का जन्म हुआ तो वह सामान्य नहीं थे और उनका आकार बहुत छोटा था। डॉक्टरों का कहना था कि वह बच नहीं पाएंगे, ऐसा डॉक्टर का कहना था। सामान्य से बहुत छोटा था। सर आइजैक न्यूटन ने गणित, भौतिकी शास्त्र और खगोल शास्त्र के सिवाय कई धार्मिक किताबें भी लिखी है। साइंस में उनका योगदान तो है ही, इसके अलावा वे धर्मशास्त्र की किताबें लिखी है। न्यूटन के सिर के ऊपर सेब गिरने की कहानी आप जरूर सुने होंगे। न्यूटन के सामने सेब गिरता है और उस पर न्यूटन मंथन करने लगता है। क्यों? वो सोचने लगता है कि ये जो सेब गिरा है तो नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटक गया? तो इस पर वो मंथन करने लगता है। साइंस कहता है पहले परखो, समझो, उसके बाद विश्वास करो। न्यूटन के सिर के ऊपर सेब गिरने से उनकी विज्ञान के प्रति प्रेरणा पैदा होने की बात एक लेखक वोल्टेयर द्वारा प्रसिद्ध की गई है। न्यूटन अपनी खोजों को जग जाहिर करने से कतराते थे। उन्होंने करीब 20 साल तक अपनी खोजों के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ सर्च कर रहा है, कुछ रिसर्च कर रहा है, लेकिन वो किसी को बताए नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जब वो पूरा हो जाएगा तो समाज के सामने उसे प्रदर्शित करेंगे और फिर लोग देखेंगे खुद ही। तो वे बताते नहीं थे। 20 सालों तक वो खोजों में रहे, लेकिन वो बताते नहीं थे। जब न्यूटन छोटे थे तो वह पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। बचपन में उनका पढ़ाई ढीला ढाला था। आज स्कूल में एक लड़के ने न्यूटन को पीटा, मगर न्यूटन जब गुस्से में आ गए तो उस लड़के को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी। वो सहनशील थे, न्यूटन सहनशील थे। पहले वो पीटे गए, है ना, उस समय तक बर्दाश्त किए, लेकिन बर्दाश्त से जब ज़्यादा हो गया तो न्यूटन को गुस्सा आया और उस लड़के को इतना मारने लगा कि वो अपने जान बचाने के लिए भाग गया। पर
जोशीले न्यूटन की जहां पर संतुष्ट नहीं हुए, वह उस लड़के को पढ़ाई के क्षेत्र में भी पीछे करके सबक सिखाना चाहते थे। वहीं से उन्हें प्रेरणा मिला पढ़ने का। वो सोचा कि उस लड़का को पीछा करेंगे पढ़ाई में, उससे हम आगे निकल के दिखाएंगे। उसी दिन से न्यूटन ने पढ़ाई में दिन रात कर दी, दिन रात एक कर दी। तो विद्यार्थियों, आप भी पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि दिल दिमाग से पढ़ाई हो, है ना। ऐसा नहीं कि मन कहीं भटक रहा है और शरीर कहीं हिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई होता है, मन लगाकर तन मन से पढ़ाई करना विद्यार्थी का धर्म होता है। दिन रात एक कर दी एक महत्वपूर्ण लम्हा था, जिसकी वजह से न्यूटन पढ़ाई की और आकर्षित हुए और इतने खोजे की। देखिए, एक घटना ने न्यूटन का जिंदगी बदल दिया। यदि उस विद्यार्थी से लड़ाई नहीं होती, वो विद्यार्थी इसे नहीं पढ़ता, तो शायद अभी हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन एक घटना ने न्यूटन का तकदीर बदल दिया, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा कर दी। आगे आइए, न्यूटन सिर्फ 23 साल के थे, मात्र 23 ईयर्स, मात्र 23 साल के थे जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। 23 साल की उम्र में गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण, जिस वर्ष न्यूटन का जन्म हुआ था, उसी वर्ष गैलीलाई का निधन हुआ। मतलब जिस वर्ष न्यूटन का जन्म हुआ, उसी वर्ष गैलीलियो गैलीलाई का निधन हुआ। धरती सूर्य के इर्द गिर्द गोल नहीं बल्कि अंडाकार घूमती है, यह भी न्यूटन ने ही बताया। न्यूटन ने बताया, देश को बताया, न्यूटन ने विश्व को बताया। धरती पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और वह गोल नहीं है, वह अंडाकार घूमती है। पृथ्वी अंडाकार घूमती है। न्यूटन एक खोजी भी थे, वह खोज करते थे, रिसर्च करते थे। न्यूटन ने पहली प्रकाश को परिवर्तित करने वाली दूरबीन खुद अपने हाथों से बनाई थी, जो कि आज भी उपयोग की जाती है। न्यूटन ने दूरबीन अपने हाथों से बनाई, जिसे आज भी उपयोग किया जाता है। न्यूटन के अनुमान के अनुसार संसार 2060 से पहले तक खत्म नहीं होगा। पहले उसी समय वो जारी कर दिया था कि 2060 से पहले खत्म नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, महावैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में दीवार पर सर आइजैक न्यूटन के साथ माइकल फैराडे और जेम्स मैक्सवेल की तस्वीर लगाकर रखते थे। जो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जो थे, तो अध्ययन कक्ष में, पढ़ाई रूम में, स्टडी रूम में दीवार पर सर आइजैक न्यूटन के साथ माइकल फैराडे और जेम्स मैक्सवेल की तस्वीर लगाकर रखते थे। इससे मोटिवेशन मिलता था। विद्यार्थियों को ऐसा ही चाहिए। जो विद्यार्थी स्टडी रूम में पढ़ते हैं, उन्हें तरह तरह के जो उनके आदर्श हैं, उनका फोटो लगा कर रखना चाहिए। इससे प्रेरणा मिलता है। न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की। न्यूटन शादीशुदा नहीं थे, कुंवारा थे। इनकी कहानी बहुत ही दुख भरी है। न्यूटन की कहानी बहुत दुख भरी है। जब इनका जन्म हुआ, जन्म से पहले उनके पिताजी गुजर गए। तो जब इनका जन्म हुआ, जन्म के 3 माह पहले इनके पिता का देहांत हो गया था। इसके अलावा इनका जन्म समय से पहले ही हो गया था, समय से पूर्व ही हो गया था, जिस कारण ये बहुत ही कमज़ोर हुए और बहुत ही उनका वजन कम था और इनका बच पाना भी मुश्किल था, संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह बच नहीं पाएगा, लेकिन शायद ऊपर वाला चाहता था कि ये दुनिया में कुछ करिश्मा कर जाए, तो ये बच ही गए। उनके सर पर पिता का साया नहीं था। सोचिए उस बच्चे और उसकी माँ पर क्या बीती होगी। इतना ही नहीं, जन्म के कुछ समय बाद इनकी माँ ने दूसरी शादी भी कर ली। देखिए घटना, देखिए जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ दूसरी शादी कर लेती है। उस स्थिति में उस बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, थोड़ा सा समझने की बात है, सामाजिक दृष्टि से समझने की बात है। एक तो पिताजी नहीं रहे, है ना, जन्म से पहले डेथ कर गए। उसके बाद कम उम्र में, मतलब कम समय में, जन्म की अवधि होता है वो समय से पहले उनका जन्म हो जाता है। उसके बाद डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनका बचना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद उनकी माँ ने दूसरी विवाह कर लेती है। तब ऐसे बच्चे की हालत क्या हुआ होगा, सोचने का विवश करता है। सोचिए और हमारे कमेंट पे जरूर लिखिए।
सोचिए उस बच्चे और उसकी माँ पर क्या बीती होगी। फिर इतना ही नहीं, जन्म के कुछ समय बाद इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इनको दादी के पास छोड़ दिया। ये बचपन में अपनी माँ से दूर रहे। सोचिए क्या बीती होगी इन पर। न्यूटन को इनके सौतेले पिता बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। जो सौतेले पिता थे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूर्ण की और महाविद्यालय में दाखिला लेने के लिए आवेदन किया। पढ़ाई पूरा करने के लिए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। इन्हें बचपन से ही गणित पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जिस कॉलेज में इन्हें दाखिला मिला उस कॉलेज में गणित नहीं पढ़ाते थे, तो इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। कुछ टाइम बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन्हें कॉलेज में बुलाया। इसके बाद इनका पढ़ाई में मन बहुत ही अच्छे से लगा और ये कॉलेज में टॉपर स्टूडेंट रहे। इसी बीच इनकी माँ के दूसरे पति का भी देहांत हो गया। इनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर हो गई। माँ के दूसरी जो पति थे वो भी डेथ कर गए, मतलब सौतेले पिता का भी निधन हो जाता है। इनकी स्थिति बद से बदतर होते गई। कॉलेज का जीवन और रिसर्च। ये जब कॉलेज में थे तो इनके पास कॉलेज के फीस चुकाने के लिए रुपये नहीं थे, तो ये कॉलेज का पूरा काम क्या करते थे जिससे उनकी फीस चुक जाती थी। तो यहाँ मोटिवेशन मिल रहा है। अब पैसा नहीं रहे कोई बात नहीं, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पढ़ाई करने के लिए आपको तरह तरह का काम करना पड़ेगा, तो कर लेना। ये बचपन से ही सूरज की रोशनी से बहुत ही आकर्षित थे और सोचते थे कि आखिर पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाते हैं। एक बार ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो इनके ऊपर फल गिर गया। तो इसी समय इन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है कि पेड़ से गिरा हुआ फल ऊपर नहीं जाता है बल्कि नीचे गिरता है। तभी इन्होंने कुछ साल इस पर रिसर्च करने की कोशिश की और रिजल्ट दुनिया के सामने रख दिया। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया, जिसमें इन्होंने दुनिया को बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है। तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। इसके अलावे उन्होंने हमें बहुत से सिद्धांत भी दिए, कुछ प्रमेय भी दी जो गणित में पढ़ते हैं। इन्होंने अपने द्विपद प्रमेय दी जो गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसे गणित का एक हिस्सा कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने हमें पाई का मान निकालने के लिए फार्मूला दिया। इसके अलावा भी इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि सफ़ेद प्रकाश वास्तव में बहुत सारे रंगों का प्रकाश से मिलकर बना है। श्वेत रंग द्रव्यमान के बारे में भी इन्होंने हमें समझाया। साइंस को बहुत कुछ दिया। न्यूटन ने साइंस को बहुत कुछ दिया। श्वेत प्रकाश में बहुत सारे प्रकाश मिला है, ऐसा बताया। प्रकाश के रंगों की खोज में न्यूटन की ये घटना काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार उनके दिमाग में रंगों से प्रकाश के रंगों के संबंध में जानने का मन हुआ। प्रकाश के रंग के बारे में जानने की इच्छा हुआ तो उन्होंने सूर्य की ओर देखना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर तक सूर्य की ओर देखते रहे। तभी उनका दोस्त आया और उनसे कहा, सूर्य की ओर क्यों देख रहे हो? तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो उनका दोस्त कहने लगा कि इस तरह तुम प्रकाश की ओर देखते रहो तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। लेकिन न्यूटन के ऊपर तो इस बारे में खोज का भूत सवार था। वो तो बस सूर्य की ओर देखते ही रहे। तभी अचानक ही उनकी आंखों में दर्द हुआ और उनका दोस्त उन्हें एक कमरे में ले गया और उन्हें आराम करने को कहा। आखिर उनकी आंखें तो ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने ये करके रंगों के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया। इस तरह के अलग अलग रिसर्च से दुनिया को हैरान करने वाले न्यूटन को एक बार बोलिए, न्यूटन अमर रहे। न्यूटन अपने जीवन में किए और अपने बहुत से बातों को ज्ञान कराया। तो इस तरह से एक साधारण से व्यक्ति ने अपनी सोच के जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग से एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि
जब तक ये दुनिया रहेगी हम सभी न्यूटन के याद करते रहेंगे, क्योंकि एक इंसान की पहचान उसके काम से की जाती है, द्वारा किए गए कार्य अतुलनीय है। वो हमारे लिए एक महान वैज्ञानिक है। इस तरह से न्यूटन के बारे में बताएं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जानकारी वाला वीडियो है, इसको आप देखें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।